राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा इस बार 5 मई दिन शुक्रवार को है। वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से दुख दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है। इसी बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार वैशाख बुद्ध पूर्णिमा शुक्रवार के दिन है और इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है। शुक्रवार और पूर्णिमा दोनों ही दिन माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। वहीं शास्त्रों के अनुसार सिद्ध योग में माँ लक्ष्मी की साधना सिद्ध होती है। इसका फल शीघ्र मिलता है और व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती। साथ ही इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। पूरे 139 साल बाद वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक भारत में मान्य नहीं होंगे। लेकिन ग्रहण लगने की वजह से इस दिन पूजन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ग्रहण और पूर्णिमा के शुभ संयोग पर उपाय करना बहुत ही लाभदायक होगा। इस दिन किए आसान से उपाय आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस बार यह चंद्र ग्रहण 5 मई की रात 8:45 पर शुरू होगा और रात 1:05 पर समाप्त होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन में बरकत होती है और घर में धन की कमी नहीं होती। धन की हानि होना बंद हो जाती है। दोस्तों, आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान ना कर सकें तो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात लाल, पीले, गुलाबी किसी शुभ रंग की वस्त्र धारण करें। दोस्तों, यह उपाय पूर्णिमा की रात्रि को करना है। रात्रि यानी कि संध्या काल के बाद आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुँह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उपाय करते समय स्वच्छता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए सबसे पहले अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोने में एक लकड़ी की चौकी बिछाएं और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लकड़ी की चौकी ना हो तो आप अपने मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर में भी आप माँ लक्ष्मी जी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब दोस्तों, आप थोड़े से साबुत चावल लें। जी हाँ दोस्तों, आपको कच्चे साबुत चावल लेने हैं। ध्यान रखें, चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल का भोजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। टूटा हुआ चावल अपवित्र माना जाता है। साबुत चावल जिसे अक्षत कहा जाता है, उससे ही आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, आपको साबुत चावल लेने हैं। साबुत चावल आपको इस लाल रंग के कपड़े पर रखने हैं। थोड़े से चावल आप कपड़े के ऊपर रखें। फिर इन चावल की ढेरी के ऊपर आप एक कलश रखें, यानी कि एक लोटा लें। लोटे में शुद्ध जल भरें। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर इस जल में आप 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का या फिर कोई भी सोने चांदी का जेवर अच्छी तरह से साफ करके आप इस जल में डाल दें और थोड़ी सी साबुत चावल भी आप इस जल में डाल दें। अब आप एक कटोरी में साफ कुमकुम लें। कुमकुम में आप शुद्ध जल या गंगा जल मिलाएं। अब इस कुमकुम से आप इस कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर कलश पर एक ढक्कन रखें, एक कटोरी या प्लेट रखें और उसमें भी थोड़े से साबुत चावल रख दें। दोस्तों, इस तरह कलश के ऊपर चावल रखने के बाद
अब आप इन चावलों के ऊपर एक दिया रखें। अब आप यह दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को कुमकुम से तिलक करें, फिर माँ लक्ष्मी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। दोस्तों, हो सके तो आप आज के दिन चावल की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के पावन पर्व पर चावल की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भोग लगाने के पश्चात अब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, यह माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास मंत्र है। अगर आपके घर कमल गट्टे की माला हो तो आप कमल गट्टे की माला पर इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने से पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करें और 11 बार भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य ही करें। इस तरह मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप हाथ जोड़कर आंख बंद कर जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करते हुए थोड़ी देर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। दोस्तों, कम से कम आपको 5 मिनट तक माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक माँ लक्ष्मी का ध्यान और पूजन करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। आपको धन संबंधी जो भी समस्या चल रही है, घर में धन की हानि होती है, पैसा नहीं टिकता, व्यापार नहीं चल पा रहा है, धन प्राप्ति के नए मार्ग नहीं नजर आ रहे, कोई काम नहीं चल रहा है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने की आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, अब आप अपने भी मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। अब दोस्तों, आप इस कलश और इन पूजन सामग्री को सभी को पूरी रात भर ऐसे ही मंदिर में रखा रहने दें और पूर्णिमा के अगले दिन उठकर स्नान आदि करने के पश्चात कलश के ऊपर और नीचे जो चावल रखे हैं, इन सभी को आप एक जगह इकट्ठा कर लें, एक कटोरी में रख लें और कलश में जो आपने सोने चांदी का कोई सामान रखा है या फिर आपने सिक्का रखा है, जो भी वस्तु रखी है उसको आप निकाल लें और अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव धन पर बनी रहेगी और धन में बरकत होती है। और कलश का जो बचा हुआ जल है, इसे ले जाकर आप तुलसी जी पर चढ़ा दें। अगर तुलसी जी ना हो तो आप किसी और पेड़ पौधे की जड़ में भी इस जल को चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ऐसे ही पेड़ पौधे की जड़ में इस जल को चढ़ाएं जो साफ स्थान पर लगा हुआ हो, लेकिन ध्यान रखें कांटेदार पौधे में आप यह जल ना चढ़ाएं। कांटेदार पौधा जैसे कि गुलाब, एलोवेरा वगैरह, उसमें आप इस जल को ना चढ़ाएं। और दोस्तों, पूजन में जो चावल रखे थे, अब इन चावलों को आप पक्षियों को डाल दें। पक्षियों के लिए इन चावलों को आप अपने घर की छत पर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन में बरकत होने लगती है, घर से धन की हानि होना कम हो जाती है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं, और जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, पूर्णिमा के पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस आसान से उपाय को अवश्य ही करें।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।